नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। बड़ी ही दिल दहला देने वाली खबर की चर्चा हम करने जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना में रविवार को 4 लोगों की मौत हुई। इनमें 2 सगे भाई थे और उससे भी बड़ा दुखद मामला यह सामने आया, दोनों भाई अपनी बहन की शादी का कार्ड देने बक्सर जा रहे थे। उसमें उनकी 2 बुआ सवार थीं। अर्थात इस दुर्घटना में 3 परिवार नहीं 4 परिवारों में तबाही मचा कर रख दी है। यही वह मलबा है जो नया भोजपुर थाना के चंदा गांव के समीप जिस कार में वे सवार थे चकनाचूर हो गई। आप देख रहे हैं, उसके मलबे को देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि यह कार के टुकड़े हैं। कार का को पहचानना मुश्किल हो रहा था, तो इसमें सवार लोगों की क्या दशा हुई होगी। दोनों भाई सुजीत पांडे और ओमकार पांडे। सुजीत की उम्र लगभग 28 वर्ष और ओमकार की उम्र लगभग 32 वर्ष। दोनों की शादी हो चुकी है। उनकी पत्नियां भी बेवाह हो गई इस दुर्घटना में। और जो 2 अन्य महिलाओं की मौत हुई है उनमें एक नेनुआ की रहने वाली गिरजा देवी और ब्रह्मपुर के भरखर की रहने वाली मंजू देवी। ये दोनों युवकों की बुआ थीं। जब यह घटना परिवार के लोगों को पता चली तो क्या कहें हम, आप जब दृश्य को देखेंगे तो देखकर समझ में आएगा। पोस्टमार्टम के बाद जब शव एम्बुलेंस से इनके गांव पहुंचा तो वहां भीड़ जमा हो गई। जिस घर से डोली निकलनी थी साहब, वहाँ से अर्थियाँ निकलने वाली कहावत आपने सुनी होंगी, लेकिन इस दृश्य को जब आप देखेंगे तो वही मंजर आपको याद आएगा। ओमकार एसएसबी के जवान थे, सेना में तैनात थे। किशनगंज में उनकी तैनाती थी। उम्र 32 साल। उनकी 2 बेटियां हैं और एक छोटा सा बच्चा है। अपनी बहन की शादी जिसकी 2 फरवरी को ही उसका तिलक जाना था, उसी के लिए वे आए थे। अपने छोटे भाई सुजीत के साथ बक्सर जा रहे थे। चूँकि वे सेना के जवान थे, इसलिए आप देख रहे हैं इस दृश्य में उन्हें घर पर पहुंचकर बिहार पुलिस के लोगों ने सलामी दी। एसएसबी की टीम यहां पहुंच नहीं सकती थी, दुर्घटना हो चुकी थी। अगर 100 बाहर से यहां आया होता तो टुकड़ी आती, लेकिन जिला पुलिस को ही अपने जवान को सलामी देने की जिम्मेवारी मिली। तस्वीर भी आप यहाँ इन सेट में देख रहे हैं ओमकार पांडे की। सलोनी सूरत का यह नौजवान अब नहीं है। अपनी इकलौती बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर के आया था और दूसरा भाई, दोनों भाई एक साथ गुजर गए। इस घटना दर्दनाक मंजर को सोचकर गांव के लोग भी गमगीन हो उठे हैं। आप देख रहे हैं एक साथ कई शव यहाँ रखे हैं। आज 2 फरवरी की तारीख है जब यह वीडियो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। एक दिनों तक हमने इसका इंतज़ार किया। कुछ स्थितियाँ समझने में समय लगा, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, जिस घर से डोली निकलनी है वहाँ से अर्थियाँ निकली एक साथ 3 मौत 4 लोगों की हुई है। 2 महिलाएं जो हैं इन युवकों की बुआ थीं और बहन की शादी होनी थी। का माहौल था, लेकिन वह गम में तब्दील हो गया। हमारे शब्द भी कम पड़ रहे हैं, वजह गला भर जा रहा है। जब इस व्यथा को आपकी नज़र के सामने जब दृश्य गुजर रहे होंगे तो आप भी जब इसको महसूस करेंगे, बड़ी ही पीड़ा होगी। एक प्रत्यक्षदर्शी कृष्णा शर्मा जो प्रताप सागर के ही रहने वाले हैं, उनसे इस सिलसिले में बातचीत हुई। दुर्घटना कैसे हुई? बहुत घातक होना था उस समय। ये लोग किस शहर से रहने वाले थे, जब थाना क्षेत्र पड़ता है, तो लोग बक्सर जा रहे थे जब बेटी के साथ। तो ये लोग कार्ड लेकर गंगा जी में लेने के लिए जा रहे थे और पूर्णिमा के साथ करने जा रहे थे। तभी चंदा के पास जो टोल प्लाजा से पहले पड़ता है 1 किलोमीटर, ये लोग साइड से जा रहे थे तो आगे जाम लगा हुआ था और जाम में कोहरे की वजह से दिखा नहीं। लोग जाके आगे से सामने गाड़ी में मार दी, टक्कर ही। उसके बाद पीछे से जो टेलर आ रही थी वो इनको पीछे से जो टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी पूरा चकता गई। मौके पर 4 आदमी की मौत हो गई। कहाँ के रहने वाले थे? ये कृष्णापुरम थाना क्षेत्र के सागर के रहने वाले। क्या पूछे सर? कृष्णा शर्मा। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। दुर्घटना के बाद का यह वीडियो है। उसी समय रविवार की सुबह 5 बजे के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से बेतरतीब जाम लगा हुआ है और ट्रकों की अनियंत्रित आवाजाही इनके लिए एक लेन तय है, लेकिन यह अपनी आदत सुधारते नहीं है। पिछले साल जब भारत सरकार एक नया नियम ले आई थी तो देश भर में ट्रक वालों ने हड़ताल की। हमारे ऊपर सख्ती हो रही है, कानून बनाया जा रहा है, लेकिन जनाब इस आदतों पर नियंत्रण जरूरी है, अन्यथा न जाने कितनी माओं की कोख उजड़ेगी। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।